करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र पंढरपुर। यह श्री विठलनाथ और श्री रुक्मिणी जी का पवित्र स्थान है। इसे भारत की दक्षिण काशी और महाराष्ट्र की कुल देवत नाम से भी जाना जाता है। पंढरपुर शहर के बीचों बीच विठोबा का मंदिर स्थित है, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है। आइए आपको इस मंदिर के अंदर स्थित श्री विठलनाथ और रुक्मिणी जी के दर्शन करवाते हैं। साथ ही आपको इसकी पौराणिक कथा और मंदिर के रहस्यों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चंद्रभागा यानी भीमा नदी इसी शहर से होकर बहती है। प्रतिदिन भक्तों की नियमित भीड़ के अलावा आसपास के सभी राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त हर साल आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशियों को मनाने के लिए पंढरपुर धाम इकट्ठा होते हैं। पंढरपुर में बुधवार को सप्ताह का शुभ दिन और एकादशी को महीने का शुभ दिन माना जाता है। आषाढ़ी, कार्तिकी, माघ और चैत्र एकादशियां मंदिर के 4 प्रमुख त्योहार हैं। इन 4 में से पहले 2 त्योहारों पर लगभग 8 से 10 लाख की बड़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। दोस्तों, विठोबा का मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। यह इस शहर के मध्य भाग में स्थित है। इस मंदिर में 8 प्रवेश द्वार है, जिनमें से मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी द्वार है, जिसे महाद्वार और नामदेव पयारी भी कहा जाता है। मंदिर के अंदर 16 खंभ मंडप के करीब गर्भगृह की और एक छोटा सा हॉल है, जिसे चौखंभ कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मंच पर श्री विठलनाथ की मूर्ति है। भक्त इन्हीं के दर्शन करते हैं। यहाँ भगवान को विठोबा, पांडुरंग, पंधारी, विठल, विठलनाथ आदि अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। विठोबा मंदिर के पीछे पूर्व की ओर विठोबा की पत्नी यानी रुक्मिणी जी का भी मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ प्रत्येक भक्त को उसके पहनावे, जाति, पंथ आदि की परवाह किए बिना सीधे गर्भगृह में प्रवेश करने दिया जाता है। इतना ही नहीं, भक्त भगवान को छूकर अपना सिर भी उनके चरणों पर रख सकते हैं। इसे पाद स्पर्श दर्शन कहा जाता है। इस तरह का अधिकार भारत में अधिकांश हिंदू मंदिरों में नहीं होता है। किसी बड़े प्रसिद्ध मंदिर में गर्भगृह के अंदर जाकर प्रभु के पैरों को स्पर्श कर दर्शन करना अपने आप में एक अनोखी बात है। लेकिन दोस्तों, दुविधा यह है कि पाद स्पर्श दर्शन के लिए आपको सामान्य दिनों में 2 से 3 घंटे अवकाश और एकादशी के दिन 4 से 5 घंटे और यात्रा के दिनों में 24 से 36 घंटे तक का समय लग सकता है। इसलिए अधिकांश लोग मुख दर्शन ही करते हैं। जो भक्त पाद स्पर्श दर्शन के लिए लंबी कतारों में नहीं लग सकते हैं, वे मुख दर्शन कर सकते हैं। भक्त लगभग 25 मीटर की दूरी से विठल जी के दर्शन कर सकते हैं और लगभग 15 मीटर की दूरी से रुक्मिणी जी के दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं। इन दर्शन के लिए आपको मात्र 15 से 20 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, श्री विठल जी के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार 1195 ईस्वी में ही करवाया गया था। यहाँ भारतीय देवताओं के कई अन्य मंदिर भी स्थित है और यहाँ कई संतों के मठ यानी धर्मशालाएं भी स्थित है। मान्यताओं के अनुसार महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक ब्राह्मण थे। उनका नाम भक्त पुंडरीक था। वे शास्त्रों के मर्मम विद्वान और अपने वृद्ध माता पिता की अकेली संतान थे। पुंडरीक जी ने अपना संपूर्ण जीवन माता पिता की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके माता पिता के प्रति प्रेम भाव और सेवा भाव को देखकर प्रभु श्री हरि नारायण उन पर रीझ गए, जिसके बाद प्रभु श्री हरि नारायण लक्ष्मी जी के साथ पंढरपुर में पुंडरीक जी के घर पधारे। उस समय पुंडरीक जी अपने माता पिता को भोजन कराकर शयन करवा चुके थे और उन दोनों के प्रेम से पैर दबा रहे थे। पुंडरीक जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए।
परंतु वे उनका स्वागत करने के लिए वहां से नहीं उठे। वे अपने स्थान पर बैठे बैठे ही अपने माता पिता के चरण दबाते रहे। यह देखकर लक्ष्मी जी थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कैसा भक्त है, साक्षात भगवान श्री हरि नारायण इसे दर्शन देने आए हैं, लेकिन यह अपने स्थान से उठा भी नहीं। इसने स्वागत तो छोड़िए, नमस्कार करना भी उचित नहीं समझा। अपने घर आए साधारण अतिथि को भी लोग बड़े ही मान सम्मान से उनका स्वागत करते हैं, परंतु इसके यहाँ स्वयं श्री नारायण पधारे हैं और इसने प्रभु को आसन तक नहीं दिया है। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी को देख रहे थे। श्री हरि नारायण समझ चुके थे कि लक्ष्मी जी को क्रोध आ रहा है। उन्होंने आंखों के इशारे से पुंडरीक जी से बात की और उन्हें समझाया कि लक्ष्मी जी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वह हमारा सम्मान चाहती है और आपने हमारा सम्मान नहीं किया है। पुंडरीक जी समझ गए और वह उन्होंने अपने पास पड़ी एक ईंट श्री नारायण की ओर फेंक दी और कहा कि आप इस आसन पर खड़े हो जाएं। श्री नारायण उस ईंट पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद जब पुंडरीक जी के माता पिता को नींद आ गई तब वे उठे और उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु ने भक्त से कहा कि हे भक्त, हमारा उचित सम्मान न होने के कारण देवी लक्ष्मी जी आपसे कुछ नाराज है। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसलिए आप इनकी शंका का निवारण कीजिए और बताइए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। इसके बाद पुंडरीक जी बोले, प्रभु आप बुरा ना मानिए, हमने तो आपको बुलाया नहीं, तो आप यह बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब भगवान श्री नारायण बोले, तुम्हारी जो अपने माता पिता के प्रति भक्ति है, उस भक्ति से रीझ कर ही हम तुम्हारे पास आए हैं। तब पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, जिन माता पिता की सेवा के फल स्वरूप आप श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं चलकर मेरे घर पधारे हैं, यदि मैं उन माता पिता की सेवा छोड़कर आपका सम्मान करने के लिए उठता तो आप उसी समय अंतर्ध्यान हो जाते। यह सुनकर देवी लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि नारायण दोनों ही मुस्कुराए और बोले, भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, इसलिए हमसे कुछ मांग लो। इसके बाद पुंडरीक जी बोले, आप माता पिता की सेवा करने वालों पर इतने प्रसन्न रहते हैं, यह बताने के लिए जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं, उसी प्रकार इसी स्वरूप में आप सभी प्राणियों को दर्शन दीजिए और जब मेरे माता पिता सोकर जग जाए तो उन्हें भी आप अपने इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन देने की कृपा करें। इसके बाद श्री नारायण बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्री नारायण उसी समय मूर्ति रूप में बदल गए, जिसमें भगवान उसी ईंट पर खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों को कमर पर टिकाए अपनी भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भगवान श्री नारायण के उस स्वरूप को भगवान विट्ठल या पंढरीनाथ के रूप में पूजा जाता है और उसी स्वरूप में भगवान श्री नारायण सभी को दर्शन देते हैं। इसी के साथ इसी स्थान पर लक्ष्मी जी को रुक्मिणी जी के रूप में पूजा जाता है और उनके दर्शन भी किए जाते हैं। दोस्तों, यह मंदिर सड़क मार्ग से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सोलापुर जिला मुख्यालय से पंढरपुर रेलवे स्टेशन, कुर्दवाड़ी लातूर रेलवे ट्रैक पर पड़ता है। अगर आप भी यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए, जय श्री विट्ठलनाथ, जय श्री हरि नारायण।